प्रकाश स्तंभ समुद्र के बीच में एक लट्ठा खड़ा रहता है, उसके ऊपर बत्ती जलती रहती है और बत्ती ये बताती रहती है, रात में ठंडक में खड़ी रहती है, बरसात में खड़ी रहती है, खुले में खड़ी रहती है, और ये बताती रहती है निकलने वाले जहाज़ों को, निकलने वाली नावों को इधर से नहीं आना चाहिए, यहाँ जोखिम है और यहाँ आप डूब जाएंगे, यहाँ टक्कर मर जाएगी, आप दूसरे रास्ते जाइए। और प्रकाश स्तंभ बताते रहते हैं। स्वयं मुसीबत उठाते हैं, हाँ बेटे स्वयं वहीं खड़े रहते हैं अकेले में, न सिनेमा देखने का मौका है, न कोई खाने पीने का है, न कोई हियारबास है, न कोई चौपड़ है, न शतरंज है, अकेले खड़े रहते हैं और रास्ता बताते रहते हैं। इनका नाम मैं तपस्वी कहता हूँ। तपस्वी के भीतर एक हुक उठती है और एक दर्द उठता है। कैसा दर्द उठता है कि हमको दूसरों को दुख दूर करने के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए। तपस्वी जब ऊपर को आंखें उठा करके देखता है तो देखता है भगवान के दूत किस तरीके से काम करते हैं, मुझे कैसे काम करना चाहिए, और समाज को, दुखियारों को, पिछड़े हुओं को, पतितों को सुखी बनाने के लिए अपने आप को खत्म कर देंगे। ऊपर को देखते हैं, उनकी हिम्मत बड़ी हो जाती है। देवता बराबर काम करते रहते हैं और ये जमीन, ये पृथ्वी और ये संसार देवताओं से रहित रही है, तपस्वियों से रहित रही है। जमीन की ओर वो निगाह डाल के देखते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ तपस्विनी की कमी नहीं है। ये जमीन वजन उठाती है और ये जमीन अपने भीतर से उगा करके अनाज पैदा करती है, घास पैदा करती है, फूल पैदा करती है, अपने भीतर से लोहा पैदा करती है, चांदी पैदा करती है, तेल पैदा करती है, हर चीज़ देती हुई चली जाती है। ये कौन है? ये तपस्वी है। तपस्वियों की परंपरा संत को दिखाई पड़ती है चारों ओर दिखाई पड़ती है। इन तपस्वियों की वजह से दुनिया जिंदा है। जो दुनिया में खूबसूरती है, खुशहाली है, दुनिया में जो आनंद है, दुनिया में जो शराफत है, दुनिया में जो अच्छाई है, केवल तपस्वियों की वजह से जिंदा है। तपस्वी कौन है? तपस्वी मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन तपस्वी बहुत सारी सत्ता है दुनिया में जो इस दुनिया में शांति कायम रखती हैं, दुनिया में खुशहाली ले आती है। तपस्वियों के बलबूते पर खुशहाली है दुनिया में। तपस्वी दुनिया में से खत्म हो जाएंगे तो दुनिया की खुशहाली खत्म हो जाएगी। खुशहाली के लिए पेड़ों की ओर निगाह डाल के देखता है। पेड़ हमेशा फल पैदा करता है, पत्ता पैदा करता है, पत्ता जानवरों को खिला देता है, अपनी छाया में पक्षियों को काम देता है और अपने फलों को जमीन पर गिराता जाता है। ये कौन है? ये तपस्वी है। आदमी निगाह डाल के देखता है। तपस्वियों की बिरादरी दुनिया में से खत्म नहीं हुई है। उसकी हिम्मत चौड़ी हो जाती है और ये कहता है मैं तपस्वियों की तरीके से जीऊंगा। जरा सा और कदम बढ़ा करके देखता है। नदियाँ लहराती हुई देखती हैं। पानी पिलाने के लिए, पक्षियों को पानी देने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए नदियाँ काम करती हैं, धरती काम करती है। और किसको देखता है? अपने जब घर आता है तो एक और देखता है तपस्वी। कौन देखता है? वो अपनी माँ और अपनी धर्मपत्नी। माँ कौन है? तपस्विनी है। इसने अपने रक्त और मांस को, हड्डियों को निकाल करके अपने बच्चे के लिए सौंप और अपनी छाती का लाल रंग का खून सफ़ेद रंग के दूध में बदल के बच्चे को पिला दिया। ये कौन है? ये तपस्विनी है। इसने क्या क्या दाम लिया? दाम नहीं लिया बेटे, अपने प्यार की वजह से अपने आप को निछावर कर दिया। उन्होंने कहा तपस्विनी, तपस्या की मूर्ति मेरी माँ में विद्यमान। फिर और निगाह के डाल के देखता है। धर्मपत्नी दिखाई पड़ती है, बुढ़ी तो नहीं है तो वह जवान, पर मालूम पड़ता है ये तपस्विनी है। 24 घंटे काम करने वाली, प्रेम देने वाली, श्रम देने वाली, सेवा देने वाली, सारे जीवन का मूल्य और महत्वाकांक्षा देने वाली, ये तपस्वी है दुनिया में। तपस्वी न होता तो आदमी राक्षस हो जाता, आदमी पिशाच हो जाता, आदमी के लिए कुछ ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तपस्विनी मेरी धर्मपत्नी, तपस्विनी मेरी माँ, तपस्विनी मेरी जमीन, तपस्विनी मेरे बादल, तपस्विनी मेरे पेड़, तपस्विनी घास, हर जगह से तपस्वियों की बिरादरी दुनिया में काफ़ी है। हिम्मत बढ़ जाती है और तपस्वी अपनी जिंदगी को लोक मंगल के लिए और देश हित के लिए और श्रेष्ठ सिद्धांतों को पूरा करने के लिए खर्च कर डालता है। ये लोग तपस्वी हैं। तपस्वी अपने लिए कष्ट उठाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन किस लिए कष्ट उठाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कष्ट उठाने की वजह से जो आपने किया बचत अच्छे काम में लगाइए। इसका नाम है तपस्वी। हम ऐसी एक पीढ़ी पैदा करना चाहते हैं अगले दिनों जो तपस्वियों की पीढ़ी हो। तपस्वियों में क्या बात होती है बेटे? तपस्वी देवता होते हैं, साक्षात्कार देवता होते हैं। स्वयं मुसीबत तो उठा लेते हैं, लेकिन अपने पुण्य की वजह से, अपने तप की वजह से, अपनी शक्ति की वजह से असंख्यों का बेड़ा पार कर देते हैं। असंख्यों का बेड़ा पार कर देने वाले तपस्वियों की नई पीढ़ी बनाएंगे हम अगले दिन। योग शक्ति पैदा करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेंगे, लोगों में मनस्वी तत्व पैदा करेंगे जो मन से लोहा लेने में समर्थ हो सके। और हम मनुष्यों में तपश्चर्या की मादा अर्थात शुद्धा और उदारता पैदा करेंगे, करुणा पैदा करेंगे,
सेवा की वृत्ति पैदा करेंगे। और आदमी के भीतर जो पिशाच, निष्ठुर पिशाच बैठा हुआ है, निष्ठुर पिशाच बैठा हुआ है, भजन करते हैं तभी हमारा पिशाच काम करता है। ला हमारे लिए धन, ला हमारे लिए मोह, कहीं नहीं जाता। ये पिशाच के भीतर न सिद्धांतों को आने देता है, न आदर्शों को आने देता है, न करुणा को आने देता है, न सेवा को आने देता है। हर जगह से, चाहे भजन करने जाए चाहे मंदिर में जाए, हर जगह से अपना ही उल्लू सीधा करता है। मित्रों, मनुष्यों को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बुलाते हैं, दावत। कितना ही हो पर सूरज कभी